Hello friends, welcome to UPSC Awareness Series Part 4. Now this video is about the role of classes in Delhi and the title of this video is The Delhi Myth. तो हम इस वीडियो में आज बात करेंगे कि दिल्ली में जो क्लासेस होती है उससे एसोसिएटेड चीज़ें और स्टूडेंट्स को उसके बारे में कितनी सारी गलत फहमियाँ हैं या खुश फहमियाँ हैं उसको हम इस प्रेजेंटेशन में उजागर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी की क्लासेस करने के लिए इंडिया के कई सिटीज़ में एक चीज़ देखी जाती है कि उनको क्लासेस करनी है और उसके लिए दिल्ली जाना है। तो दिल्ली जाने से ऐसा क्या फ़र्क पड़ने वाला है, आप इस बारे में पहले सोचिए। दिल्ली में लाखों लोग जाके प्रिपरेशन करते हैं, तो क्या वो सबसे सिलेक्ट होते हैं? सीधा जवाब है नहीं। और आप ऐसे भी अगर ओवरऑल सिलेक्शंस का एक जायज़ा लें तो उसमें आपको ये पता लगेगा कि उसमें से आधे से ज़्यादा लोग तो ऐसे थे जिन लोगों ने कोई क्लास भी नहीं की। दिल्ली जाना तो बहुत दूर की बात है। अब हमको इस बात पे फोकस करना है कि दिल्ली में जाके एग्जैक्टली क्या होता है। अब वहाँ जाने से एक्चुअली आपको क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। सबसे पहली बात तो हम कॉस्टिंग की ही कर लेते हैं। दिल्ली में जाके जो क्लासेस, दिल्ली में जो जनरली क्लासेस होती है उसका ओवरऑल खर्चा ही बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप ऑप्शनल और सारी चीज़ें CSAT GS और सारी चीज़ें मिलके अगर उसका एक पैकेज पकड़े तो अराउंड 3.5-4 लाख का खर्चा आ जाता है। कई क्लासेस में थोड़ा बहुत कम होता होगा, लेकिन 3 लाख के ऊपर तो होता ही है। आप उसका वहाँ पर जाके रहने का 10 से 15 हज़ार, डिपेंडिंग आप किस स्टाइल की लाइफ वहाँ पर जीना चाहते हैं, मिनिमम भी पकड़े तो 10 से 15 हज़ार पर मंथ का आपका वो खर्चा हो जाता है। मैंने देखा है कि कई पेरेंट्स अपना प्रोविडेंट फंड में से पैसे निकाल के और कहीं से उसका कर्जा लेके और कहीं इससे उसको उन फंड्स को मोबिलाइज करके अपने बच्चों को दिल्ली भेजते हैं इस गलत फहमी में कि वहाँ जाने से वो सीधा सिलेक्ट होके आएंगे, जबकि दिल्ली जाने का और सिलेक्ट होने का कोई रिलेशन नहीं है। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी कि पढ़ाई हमेशा खुद करनी होती है और सिलेक्शंस जो होते हैं वो हमेशा खुद की पढ़ाई से, खुद की मेहनत से होते हैं। क्लासेस सिर्फ एक ज़रिया है, आपको क्लास एक लेवल तक पहुंचा सकता है, उसका रोल सिर्फ 10% होता है। तो 10% जिस चीज़ का रोल है 10 या 15%, उसके लिए क्या आप इतने सारे पैसे, इतना सारा टाइम ये सब खर्च करेंगे? अच्छा, दिल्ली की क्लासेस के साथ एक और प्रॉब्लम होता है कि कई क्लासेस में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ही इतने होते हैं, 250-300 स्टूडेंट्स की एक बैच होती है। और वो मतलब इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट्स इतनी दूर बैठे होते हैं कि जो दूर बैठा है उसको इंस्ट्रक्टर दिखता तक नहीं है। उसके लिए उन्होंने टीवी पिलर्स पे टीवीज़ लगा के रखे, उसको वहाँ देख के पढ़ाई करनी होती है। तो अब उसमें और घर पे बैठ के यूट्यूब पे वीडियो देखने में ऐसा कौन सा फ़र्क आ गया? आप इस बारे में सोचिए। और अगर आपको जो पीछे बैठा है 300 लोगों में जो पीछे बैठा है या इन आगे भी अगर कोई बैठा तो 300 बच्चों में किसी को डाउट्स पूछने में भी तो डर लगेगा, ये भी तो एक उसमें फैक्टर आता है। तो आप ये देखिए कि वहाँ जाके आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। और फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिल्ली की जो क्लासेस होती है उसमें नाउ यू शुडंट टेक इट दिस वे कि मैं दिल्ली की क्लासेस को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। मैं उसके बारे में कुछ रियलिटीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ की जो क्लासेस होती है वहाँ पे पढ़ाते अच्छे से नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। दे एंगेज द बेस्ट फैकल्टीज़ और वो आपका कोर्स सिस्टमेटिक तरीके से उतने जितना भी वो टाइम पीरियड बोलते हैं, जनरली 1 साल या 11 महीने, उसमें वो आपका कंप्लीट करके देते हैं। और उसके लिए वो बहुत अच्छी फैकल्टीज़ एंगेज करते हैं, वो आपको नोट्स भी बहुत अच्छे क्वालिटी के देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आपको उसका फ़ायदा होता है? हाउ इट वर्क्स, आपको इस बारे में जानना चाहिए। स्टूडेंट्स जाते हैं अपना बैग एंड बैगेज लेके दिल्ली जाते, वहाँ पे कोई रूम लेते हैं, रहना शुरू करते। एक तो ऑल टुगेदर एक नए एनवायरनमेंट में जाते हैं। इंडिया वैसे भी एक बहुत डाइवर्स कंट्री, यहाँ पे कोई क्लाइमेट में भी कोई होमोजेनिटी नहीं है, यहाँ पर क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी भी है। तो कई स्टूडेंट जो इधर उधर से आते हैं इंडिया के अलग अलग कोनों से, उनको वहाँ का क्लाइमेट ही सूट नहीं होता। प्लस दिल्ली वैसे भी वर्ल्ड के मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में एक सिटी है, उसका लोगों को प्रॉब्लम होता है। मैंने तो कई स्टूडेंट्स को देखा है जो बाहर गांव से वहाँ बाहर दिल्ली के बाहर से वहाँ पर जाते हैं और वहाँ जाके बीमार हो जाते हैं। तो 2-3 महीने उनके बीमारी और तबीयत ख़राब में ही जाते हैं और उसमें वो क्लास क्या करेंगे, पढ़ाई कब करेंगे? अच्छा, ये तो एक फैक्ट हो गया। उसके अलावा अब जब यूपीएससी की पढ़ाई शुरू की जाती है तो क्लासेस के साथ साथ तुम्हारी पढ़ाई होनी चाहिए, वैसा कभी नहीं होता। तो अब अगर आपकी पढ़ाई क्लासेस के साथ नहीं चल रही है तो आपका क्या हो रहा है, बैकलॉग जमा हो रहा है।
और वो जो बैकलॉग होता है वो बैकलॉग जमा ही होता रहता है, और एक टाइम आता है क्लासेस ख़त्म हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता कब क्लास ख़त्म शुरू हुई और कब ख़त्म हो गई, और यहाँ पर आपकी पढ़ाई उसके साथ बिल्कुल इन सिंक नहीं थी। तो अब पॉइंट ये हो जाता है कि आपकी क्लास ख़त्म हो गई, अब क्लास से बाहर हो गए, या तो आप अपनी सिटी में वापस आ जाते हैं या वहीं पे और कुछ दिन रह के कंटिन्यू करते हैं और फिर एक नए सिरे से पढ़ाई शुरू करते हैं। और मान लो कल को आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो उसमें उस क्लास जो तथाकथित आपने क्लास ज्वाइन की थी उसका रोल ख़त्म हो चुका होता है, तो आपके पैसे और टाइम तो वैसे भी वेस्ट हो गया। ओके, तो इसमें ये एक आपको फैक्टर माइंड में रखना है कि पढ़ाई आपको खुद करनी है, और यूपीएससी की क्लासेस का फ़ायदा तब है जब उसमें एक प्रॉपर हैंड होल्डिंग वे में कराया जाए। अच्छा, इन क्लासेस के साथ एक और प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर जब स्टूडेंट्स जाते हैं तो वो आपसे फ़ीस चार्ज करते हैं, जो कि इंस्टॉलमेंट में भी हो सकती है या कंप्लीट पेमेंट भी हो सकती है, डिपेंड करता है कौन सी क्लास है। आप अपनी एक बार पूरी क्लास कर लेते हैं, उसके बाद आपको वो दरवाजे पे खड़ा भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका आपके साथ एसोसिएशन ख़त्म हो चुका है और उनके लिए नई बैच खड़ी है जिनको उनको फिर से ट्रेन करना है। तो आपका जब उसके साथ एसोसिएशन ही ख़त्म हो गया तो आपका उस क्लास से जो आपको मिलना था वो उसी पीरियड तक मिलना था जब तक आप उस क्लास में थे, उसके आगे नहीं। ठीक है, सो बेसिकली वहाँ पर कोई मेंटरशिप प्रोग्राम्स बहुत कम क्लासेस में होते हैं, मैं तो नहीं जानता किसी इसमें होते होंगे। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए बेसिकली एक मेंटरशिप चाहिए होती है, यानी आप जितने भी साल प्रिपेयर करें आपके कोई हैंड होल्डिंग करने के लिए चाहिए होता है। उसका सिलेबस कंप्लीट करना क्लास में, ये एक उसका बहुत छोटा पार्ट है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। यूपीएससी की प्रिपरेशन में अगर किसी का असिस्टेंस लेना ही है तो आपके सिलेक्शन होने तक आपके साथ एसोसिएशन होना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कैंडिडेट्स जनरली भूल जाते हैं और लाखों रुपए वहाँ पर खर्च करके आते हैं। अच्छा, उसमें एक और मिथ लोगों को होती है कि दिल्ली के क्लासेस के रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। रिजल्ट्स अच्छे होने के बहुत सारे कारण होते हैं। पहली बात तो अगर किसी क्लास में 300 के 8-10 बैच चल रहे तो इतने सारे स्टूडेंट्स जब वहाँ से निकल रहे तो कोई ना कोई तो सिलेक्ट होगा, तो रिजल्ट तो उनके वैसे भी दिखने वाले हैं। लेकिन अब इसमें पॉइंट क्या होता है कि जनरली जो लोग जिस साल क्लास करते हैं उस साल उनका सिलेक्शन नहीं होता है, उनका सिलेक्शन उसके 2-3 साल बाद होता है, तो तब तक उस क्लास का इफेक्ट तो वैसे भी खत्म हो चुका होता है। तो जब वो सिलेक्ट हुए तो वो अपने बलबूते पे सिलेक्ट हुए, अपनी पढ़ाई करके, विदाउट द असिस्टेंस ऑफ द क्लास से उनको इनिशियल गाइडेंस मिला होगा नहीं मिला होगा वो एक अलग जगह हो गया। कई बार वो अपने ऑप्शनल्स भी चेंज कर देते हैं, जिसकी उन्होंने क्लास की थी उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन लेके करते हैं, तो फिर भी जिस ऑप्शन की उन्होंने क्लास ली थी वो ऑप्शन वाले ये पोर्ट्रे करते कि हमारा स्टूडेंट था, जबकि उस ऑप्शन से उसने वो एग्ज़ाम दिया ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये एक फैक्टर हो गया। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि वंस यू क्लियर मेंस एंड यू गो फॉर द इंटरव्यू, तो तुम्हारा सिलेक्शन होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑलमोस्ट 50% होती है, बिकॉज 2:1% के रेशो में इसमें सिलेक्शंस किए जाते हैं। जितने लोग मेंस के लिए आते हैं उससे आधे लोग ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो जाते हैं, तो हर 2 में से कोई एक सिलेक्ट होने वाला है। तो अब होता क्या है, ये क्लासेस मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती है। अब मॉक इंटरव्यूज़ में वो पर इंटरव्यू 500-1000 रुपये जो भी पर एक इंटरव्यू का चार्ज करते हैं, उसके हिसाब से वो आपको इंटरव्यू के लिए ट्रेन करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो इंटरव्यू को अच्छे से ट्रेन नहीं करते, वो स्पेशलाइज्ड पैनल बिठाते हैं, कई बार एक्चुअली रिटायर्ड IAS IPS ऑफिसर्स को भी बुलाते हैं और आपका इंटरव्यू की प्रैक्टिस करवाते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, इंटरव्यू के सिर्फ 275 मार्क्स ही होते हैं ओवरऑल मार्क्स में से, मेजर वेटेज मेंस का होता है इस एग्ज़ाम में। तो अब इंटरव्यू की आपने वहाँ पे प्रिपरेशन की, आप सिलेक्ट हो गए, तो ये क्या दिखाएंगे कि ये हमारा स्टूडेंट था, जबकि क्या वो उनका स्टूडेंट था। आप जब भी किसी क्लास में दिल्ली में जाएंगे तो आप उनसे ये ज़रूर पूछिए कि आपके बिना मॉक इंटरव्यू के कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट हुए। लोग पूरे इंडिया में कहाँ से प्रिपरेशन करते हैं और सिर्फ इंटरव्यू के लिए दिल्ली के किसी क्लास में जाते हैं, और वहाँ से जब सिलेक्ट होते तो वो क्लास क्लेम करती है कि ये हमारे कैंडिडेट है। तो ऐसे तो उनका रिजल्ट दिखेगा ही, ऑब्वियस सी बात है दिखेगा, ये आप भी समझते हो। ओके, अच्छा, फिर इसके अलावा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो आपको माइंड में रखनी है यूपीएससी की प्रिपरेशन करते समय, कि हमेशा यूपीएससी की प्रिपरेशन आपको ऐसे करनी है कि जिसमें आपको कंटिन्यूसली गाइडेंस और मेंटरशिप आपके सिलेक्शन होने तक का मिलता रहे, ऐसी आपको क्लास चूज़ करनी है। और क्लासेस का एक टाइम के बाद इफेक्ट पूरा ख़त्म हो चुका होता है, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, जिसके लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यूपीएससी की क्लासेस
आपके लिए, आपको दिल्ली में क्या चीज़ के लिए जाना चाहिए ये आपको जानने की ज़रूरत है। तो आप कुछ स्पेशलाइज ऑप्शनल्स के लिए वहाँ पर जा सकते हैं। जैसे कि कई सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं जो लोगों को लेने होते हैं और उनके रिस्पेक्टिव सिटीज़ में पूरे इंडिया से लोग प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए कोई असिस्टेंस होता नहीं है। अब जैसे मान लो किसी ने फ़िलोसॉफी ऑप्शनल लिया तो जनरली उसकी क्लासेस और सिटीज़ में होती नहीं है, या किसी ने फिज़िक्स ऑप्शनल लिया, मैथ्स ऑप्शनल लिया, या ऐसा कोई ऑप्शनल, मतलब कई सारे सिटीज़ में बेसिक ऑप्शनल्स के अलावा ट्रेनर्स होते ही नहीं है। तो आप ऑप्शनल्स के लिए एक बार को सोच सकते हैं दिल्ली में क्लास ज्वाइन करने के लिए, लेकिन यू मस्ट कीप इन माइंड कि जो भी आप ऑप्शनल लेंगे और जिसकी वहाँ कोचिंग करने जाएंगे वही ऑप्शनल आप लास्ट तक रखें, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वो ऑप्शनल बाद में चेंज ही कर दें, ऑल टुगेदर चेंज कर दें। आप वहाँ पे पूरी क्लास करें, आपको समझ में आया कि आपको वो ऑप्शनल बोरिंग लगा या समझ में नहीं आया, ठीक से कॉम्प्रीहेंड नहीं हुआ, तो आपने उसको चेंज कर दिया और बाद में दूसरा ले लिया, और फिर कल को अगर सिलेक्ट हो जाएंगे तो जिस सो कॉल्ड ऑप्शनल की आपने क्लास ली थी वो भी क्लेम करेंगे कि ये हमारा स्टूडेंट था। सो देयर इज़ नो वंडर कि दिल्ली के क्लासेस के रिजल्ट अच्छे दिखते हैं, वो तो दिखेंगे ही। इंपॉर्टेंट वो नहीं है, क्लास के रिजल्ट का और आपका कोई रिलेशन का लेना देना नहीं है। किसी क्लास में से मान लो टॉप 10 रैंकर्स एक ही क्लास में से एक पर्टिकुलर साल में निकले, पहले 10, तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से लोग, मतलब वहाँ क्लास जिन्होंने की थी वो सिलेक्ट हुए, लेकिन क्या इसका मतलब आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा? ये गलतफहमी नहीं रखना कि किसी क्लास में से लोग सिलेक्ट हुए हैं इसलिए आपका भी होगा। आपका सिलेक्शन आपकी अपनी मेहनत पे होगा, ये बात आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। सो इन कंक्लूजन, इस प्रेजेंटेशन का मेन पर्पज़ ये था, दिल्ली से एसोसिएटेड जो मिथ्स लोगों के माइंड में होती है क्लासेस के बारे में, और दिल्ली जाने से ही सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रिपरेशन अल्टीमेटली खुद को करनी होती है, और प्रिपरेशन करते समय आपको हैंड होल्डिंग या मेंटरशिप की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो हर क्लास में प्रोवाइड करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जितनी भी बड़ी सिटीज़ में जो क्लासेस होती है वो कमर्शियल बेसिस पे चलती है, जिसमें मतलब 100, 150, 200, 300 स्टूडेंट्स के एक बैच होते हैं, जिसमें वो क्लास लेक्चर कंप्लीट करता है और चला जाता है, तुम्हारा उस दिन का लेक्चर ख़त्म हो जाता है, ऐसी टॉपिक ख़त्म हो जाता है, तुमको उसकी हवा भी नहीं लगती, और तुम्हारा बैकलॉग जमा होता जाता है, और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे जब क्लासेस ख़त्म हो जाती है तो आप यू आर अगेन ऑन योर ओन, यू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑन योर ओन, जिसमें क्लासेस का रोल टोटली ख़त्म हो गया। एक और चीज़, एक छोटी सी चीज़ है जो मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे कि एक सिंपल चीज़ आपको ध्यान में रखनी, जब आप कोई भी क्लास ज्वाइन कीजिए किसी भी सिटी में, दिल्ली में या कहीं भी, आप जब जिस दिन क्लास करते हैं उस दिन अगर आपने उसको रिवाइज़ नहीं किया उसी दिन, तो आपके लिए उस दिन का लेक्चर वैसे भी बेकार हो गया, क्योंकि ऑडियो विजुअल स्टिमुलस जो होता है ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है, इसकी लॉन्जिविटी तुम्हारे ब्रेन में या माइंड में बहुत देर नहीं रहती। बाय द टाइम यू रीच होम आधा लेक्चर वैसे ही गायब हो चुका होता है और अगले दिन तक वो पूरा हो जाता है। तो अगर आपने उसको उसी दिन प्रिपेयर नहीं किया तो आपका उस दिन का लेक्चर बेकार हो गया। ऐसे ही अगर आपने पूरा टॉपिक उसी टॉपिक के साथ नहीं किया तो पूरा टॉपिक बेकार हो गया, और उसी तरह से पूरी क्लास बेकार हो गई अगर आपने क्लास के साथ कंटिन्यूसली उसको फॉलो नहीं किया तो। और जनरली कैंडिडेट्स जो होते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स, वो क्लास के पेस के साथ मैच नहीं करते, ये एक फैक्ट है। आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट ज्वाइन अ क्लास, यू कैन ज्वाइन अ क्लास ऑफ कोर्स, लेकिन आपको कई सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, जिसके लिए दिल्ली जाना है ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप कहीं भी एक बेसिक असिस्टेंस के साथ क्लास कर सकते हैं। आप इसका डेटा निकालिए, जो जितने कैंडिडेट्स सिलेक्ट होते हैं उनका, आपको पता लगेगा कि कितने रूरल एरियाज़ से और मराठी मीडियम से, तमिल मीडियम से, रूरल बैकग्राउंड के ओडिया मीडियम से भी लोग सिलेक्ट होते हैं बिना किसी क्लास के, बिना दिल्ली की शक्ल देखे। वो कैसे होते हैं ये भी आपको सोचना चाहिए। सो विद दिस वी कंक्लूड दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।